हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बॉबी एजुकेशन 9 यूट्यूब चैनल। आज हम बताने वाले हैं द चाइल्ड लेवल प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के बारे में। तो सबसे पहले इसके एम के बारे में जान लेते हैं, इसका क्या एम है। तो इसका जो एम है, ये प्रोहिबिट करता है द इंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझे तो कुछ जगहों पर बच्चों को काम करने से ये रोकता है। और दूसरा है कि ये रेगुलेट करता है जो भी वर्किंग कंडीशन है। जिस जगह मतलब जिस भी जगह पर बच्चे काम कर सकते हैं, उस जगह के पर जो है इनके वर्किंग कंडीशन को वो रेगुलेट करता है। और अब आगे डिफिनेशन देख लेते हैं इसके। तो सबसे पहला है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये जो है ये आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 1 के अंदर। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कैसे जो भी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगी, तो उस जगह पर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। और जो भी जगह पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आ जाएगी, उस जगह पर स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहलाएगी। और फिर अब ये चाइल्ड जो है ये आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 2 के अंदर। तो अब चाइल्ड में ये होता है कि जो भी 14 इयर्स का एज, मतलब जिसका भी 14 इयर्स का एज कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो जो है वो चाइल्ड कहलाएगा। उसके बाद फिर ये डे डे आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 3 के अंदर। और डे में जो है जो भी मतलब डे में वो बोलेंगे मिड नाइट में स्टार्ट होता है, और उस समय से जो पूरा एक 24 आवर्स होता है उसको हम लोग 1 डे बोलते हैं। जैसे कि मिड नाइट यानी रात में 12 बजे से स्टार्ट होगा, और वो टोटल 24 आवर्स तक का जो उस समय से समय होगा उसको हम लोग 1 डे बोलेंगे। मतलब वो पूरा एक डे कहलाता है वो। उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आ जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 4 के अंदर। तो जो ये इस्टेब्लिशमेंट है, इसमें बहुत सारे चीजें आ जाते हैं जिसको हम लोग इस्टेब्लिश, कैसे कोई भी शॉप हो या फिर कोई वर्कशॉप हो, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि रेसिडेंशियल होटल या फिर कोई भी फार्म, या फिर कोई भी रेस्टोरेंट हो। मतलब ये सारे जितने भी चीजें, इस सभी को हम लोग एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट में बोलेंगे। मतलब जो भी चीजें, और भी इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि कोई भी जैसे पब्लिक अम्यूजमेंट, और या फिर कोई भी इंटरटेनमेंट का जो जगह हो गया, वो सारे के सारे ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही आ जाते हैं। और फिर अब इसके बाद है फैमिली। तो फैमिली जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 5 के अंदर आ जाती है। और इसमें फैमिली में जो है कैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो ये जैसे कोई भी एक इंडिविजुअल है, तो ये अब ये हो गया। अब ये अगर मान लो, अगर ये बॉय है तो इसकी वाइफ होगी। या अगर ये गर्ल है ये इंडिविजुअल, तो इसके हस्बैंड होंगे। husband। और तो इंडिविजुअल जो है इसके वाइफ, अगर ये बॉय बॉय हुआ तो इसकी वाइफ होगी, अगर गर्ल हुआ तो इसके हस्बैंड होंगे। और फिर इसके जितने भी बच्चे हो गए, यानी चिल्ड्रन, और जो भी इनके ब्रदर और सिस्टर होंगे, उन सभी को जो मिला के बनेगा तो उनको हम लोग फैमिली बोलते हैं। उसके बाद फिर है ऑक्यूपायर।
ऑक्यूपायर जो है ये सेक्शन 2 क्लॉज 6 के अंदर आ जाता है। और जो इसमें जो है जिसके पास भी कंट्रोल होगा, और मतलब जितने भी इस्टेब्लिशमेंट के जो भी अफेयर हैं उन सभी पर जिसका भी कंट्रोल होगा, इस्टेब्लिशमेंट हो या वर्कशॉप हो जो भी है, उन सभी पर जिसका भी कंट्रोल होगा उसको हम लोग ऑक्यूपायर बोलते हैं। कंट्रोल होगा ओवर अफेयर, फेयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का वो हो या फिर कोई भी वर्कशॉप हो, उन जिसके भी जिसका भी कंट्रोल होगा उन सभी के अफेयर पर, वो हम लोग उनको ऑक्यूपायर बोलेंगे।